अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे। जी, ये है जी एम्पोरियम मॉल का मंज़र, जहाँ पर सारी सेलिब्रेशन की गई है क्रिसमस के लिए, जो आपको नज़र आ रहा होगा कि खूब रौनक और लाइट्स और क्रिसमस ट्री को सजाया गया है। मैं बच्चों को लेकर कुछ शॉपिंग करने के लिए वहाँ पर गई थी, तो बहुत ही खूबसूरत ये मंज़र था, तो मैंने कहा मैं रिकॉर्ड करती हूँ और अपनी यूट्यूब फैमिली को ये दिखाती हूँ। साथ-साथ पीछे ना इन ट्रीज़ के पीछे एक एग्ज़िबिशन लगी हुई थी, वो भी मैं आपको विज़िट कराती हूँ। इतनी खूबसूरत लाइट्स थी और इतना खूबसूरत डेकोरेशन था, माइंड फ्रेश हो गया था देख के। और ऐसे लग रहा था कि जैसे सारी रोशनियाँ आज एम्पोरियम मॉल में आ गई। और ये देखें जी, अब आपको पीछे वो जो हाउस होल्ड जो हमारी लेडीज़ हैं ना, जो घरों में रह के काम करती हैं, घरेलू ख़वातीन, वो अपने काम जो उन्होंने किया हुआ तो घरों में रह के जो चीज़ें बनाई हुई थी, उनकी एग्ज़िबिशन हो रही थी, वो उन्हें सेल कर रही थी। बहुत खूबसूरत चीज़ें थी और काफ़ी चीज़ें मुझे पसंद भी आईं, तो मैं आपको एक व्यू करवा रही हूँ, आप देखें। और हाथ से बनी हुई सब चीज़ें हैं, जिन पर हाथ का काम है, कढ़ाइयों वाले कपड़े, जो कि पहले घरों में ख़वातीन लेकर आया करती थी ना, तो अब उन्होंने इस तरह ये देखे सेंटा क्लॉस बना हुआ है, कितने प्यारे ये पर्स जूट पे बने हुए हैं, बोरी मटेरियल के ऊपर, बड़े खूबसूरत ये लग रहे हैं। तो सारा ये हैंड वर्क है और इन्होंने खुद पेंट किया हुआ है इसको। ये देखें सारे कपड़े इतने प्यारे प्यारे खूबसूरत काम वाले, और ये सारे आ, उन्होंने कारीगरी अपने हाथों की दिखाई हुई। तो बहुत खूबसूरत ये चीज़ें थी और कुछ चीज़ें जो मुझे बड़ी पसंद आई वो मैं दिखाती हूँ। जैसे ये कपड़े थे जिसमें मकैश के कपड़े होते हैं, चुनरी के कपड़े होते हैं। चुनरी पता है बड़ा एक लेजेंड किस्म का डिज़ाइन है, जो कि जनरेशन टू जनरेशन चलता है। हर जनरेशन में अच्छा लगता है ना पहना हुआ और इस्तेमाल किया हुआ। मैंने बड़े चुनरी के सूट बनाए हुए हैं, मेरा बड़ा फेवरेट है चुनरी। तो ये भी हाथ का किया हुआ काम था, कढ़ाइयाँ थीं, डिफरेंट फैब्रिक था नीचे, मुख्तलिफ़ किस्म के कपड़ों पर। अच्छा, ये चीज़ मुझे बड़ी पसंद आई, ये सारे बैग्स ना मोतियों के और छोटे छोटे स्टोन्स के साथ बनाए हुए, छोटे छोटे मोतियों के साथ इतनी मेहनत से बनाए हुए। तो ये बड़ी खूबसूरत चीज़ थी जो आप देखें। और यहाँ पे आगे फिर भी थोड़ी मैंने बारगेन की एक दो चीज़ों पर जो मुझे बड़ी पसंद आई थी, तो मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, ये वाले जो आपके हैं ये सिर्फ दो ही हैं? ये दो हैं। अच्छा, मेरे इनकी घर क्या रहे थे कीमत है? पीछे, मेरे पीछे घर रहे थे। अच्छा, इनकी कीमत क्या है? ये 1500 के दो? आपको सही पैसे लगा दूंगी, हाँ, लेना है तो। 1500 के दो? नहीं, एक? एक अच्छा। बाजी हाथ की मेहनत है ना, हाँ हाँ एक एक मोती लगाना पड़ता है हाँ इसमें से। हाँ, नहीं मेहनत तो है, वो नज़र आ रही है, बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। मगर मैंने लेना है इसलिए बाजी मुझे। मैं तो मान लो थोड़ा चाह के या ना, ठीक हाँ। है ना, मैं मुल्तान से ही हूँ। फोन नंबर ले ले, राब्ता कर लेना। हाँ, तो आप मुझे उधर से ऑनलाइन करा देना। ठीक है, करा ठीक देंगे। है। बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। जी, अब ये यहाँ पर फिर से मैं आगे आ गई और ये बड़े खूबसूरत काम वाले कपड़े थे, शादियों वाले, फंक्शंस वाले, जैसे कि ढोलकी वगैरह के, गोटे के कपड़े बहुत खूबसूरत लग रहे थे। और ये मकैश के कपड़े थे, बड़े प्यारे प्यारे कलर्स थे इनमें। और फिर से ये चुनरी आ गई थी। चुनरी पता है बड़ा खूबसूरत लगता है ये कपड़ा, जब भी इस्तेमाल करें इसकी एक अपनी ग्रेस होती है, बहुत खूबसूरत इसकी लुक आती है। तो डिफरेंट किस्म के कपड़ों को देखने के बाद इस सारे फेस्टिवल को हमने एंजॉय किया। फिर हम ये शॉपिंग के लिए चले गए, मुझे बेटी के लिए कुछ शूज़ लेने थे, तो यहाँ से मैंने जूते लिए। कुछ आपको भी वैरायटी ओवरव्यू करवाती हूँ। ये नज़र आ रही होगी आपको, खूबसूरत वैरायटी थी। काफ़ी सारे रैक्स इनके खाली भी हो चुके थे, तो ये एक मैं आपको लुक करवा देती हूँ बैग्स की। अच्छा, इनका जो लेदर होता है ना, काफ़ी अच्छा होता है और काफ़ी देर ये शूज़ चलते हैं, ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी होती है इनकी ना। अच्छा, अब ये ऊपर से मैं मॉल का एक मंज़र ले रही हूँ कि कैसे नीचे वाला सारा फ्लोर जो लाइट से कवर हुआ हुआ था, हर चीज़ नीचे कैसे खूबसूरत लग रही थी ना, बड़ा अच्छी लुक आ रही थी। इसके बाद जी मैं आ गई आउटफिटर पे। यहाँ पर अली हलीमा के और
शूज़ भी लेने थे और कपड़े भी लेने थे। फिर यहाँ पर कुछ घूमे फिरे, उनकी शॉपिंग की, और बच्चों की शॉपिंग ख़त्म ही नहीं होती, चाहे एक की लें तो दूसरे की चीज़, दूसरे की लें तो तीसरे की चीज़, यही सिलसिला चलता रहता है। इस सारे सिलसिले के बाद, शॉपिंग के बाद, हम लोग एक मेहंदी का फ़ंक्शन था, फैमिली फ्रेंड्स थे, उनके फ़ंक्शन पर गए, और ये रास्ते का मंज़र है। थोड़ी देर में इंशाल्लाह हम पहुंच जाएंगे। खूब ट्रैफिक थी, धुंध भी थी, और सर्दी के मौसम में धुंध और ट्रैफिक का बड़ा मज़ा आता है। वो गर्मी हो ना तो ट्रैफिक बोर कर देती, लेकिन सर्दी के मौसम में आपको गाड़ी में बैठना इतना बुरा नहीं लगता जितना गर्मी के मौसम में लगता है। तो ट्रैफिक इस वक्त मुझे बुरी नहीं लग रही थी, क्योंकि बाहर हल्की हल्की धुंध थी और गाड़ी खासी माशाल्लाह कुजी कुजी थी, तो बड़ा मज़ा आ रहा था गाड़ी में। दूसरा जाना भी फंक्शन में था तो इन्जॉय कर रहे थे हम लोग ना। अभी जी हम थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे और आपको भी दिखाते हैं कि मेहंदी कैसी थी। एक व्यू आप भी हमारे साथ ले लें। आज ये तकरीबन हम पहुंच गए, यहाँ ढोल वालों ने खूब ढोल बजाया, और इसके बाद आगे थोड़ा सा गए तो भगियाँ खड़ी थी, घोड़े खड़े थे, और वो तैयारी में थे कि जी हम मेहमानों को लेकर अपनी एंट्रेंस करें। ये अब हम गाड़ी से उतर गए हैं। मैं कैमरा इसलिए ऊंचा नहीं कर रही कि इर्द गिर्द के लोग उसमें फिर आ जाते हैं, तो किसी की प्राइवेसी को डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं लगता। मैं आजकल वीडियोस भी इस तरह ज़्यादा नहीं बनाती लोगों के साथ, कि फिर अच्छा नहीं लगता कि बग़ैर परमिशन के आप किसी को वीडियो में लेकर आएँ। अच्छा ये देखें, बहुत खूबसूरत यहाँ पर उन्होंने डेकोरेशन की हुई थी मेहंदी की। ये देखें, छोटे छोटे पंखे जिसे पखियाँ कहते हैं, और फिर आगे गड़वियाँ, और बड़ी खूबसूरत मेहंदी के हिसाब से ना डेकोरेशन थी। ये सारी डेकोरेशन आप देखें, बहुत खूबसूरत डेकोर था सारा। बड़ा मज़ा आया था, पूरा फंक्शन हमने खूब इंजॉय किया, और उनकी हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी थी, मेहमान नवाज़ी बहुत अच्छी थी। और मेरा ये असूल है कि जब कोई आपको अच्छी तरह पूछे, आपकी मेहमान नवाज़ी में कोई कमी ना छोड़े, तो आपको भी दिल खोल कर उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि अगला इतने खलूस से आपको बुलाता है, आपकी चाहत करता है, आपकी मेहमान नवाज़ी में कोई कमी नहीं छोड़ता, आपके आराम का, आपके खाने पीने का मुकम्मल ख़याल रखता है, और आपको खुश करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है, और तरह तरह के खाने, और इतनी मेहनत, इतना पैसा अपने मेहमान को खुश करने के लिए कोई लगाता है, तो एप्रिसिएशन के एक दो बोल, किसी की तारीफ़ के दो बोल किसी को खुश कर देते हैं, और उसकी सारी मेहनत वसूल हो जाती है। और ये आपका बड़ापन भी इससे शो होता है कि आप किसी चीज़ को कितना अप्रिशिएट करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मोनाज़ चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।